नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिनो एजुकेशन पॉइंट में। आज हम लोग देखेंगे दोस्तों बिहार एसएससी का सेट नंबर 4 देखेंगे। कितना देखेंगे? सेट नंबर 4। अगर आप 1 से लेकर 3 तक नहीं देखे हैं तो जाके फटाफट उसका भी रिवीजन कर लीजिए। और ये जो सेट है दोस्तों एडिटोरिया सर का सेट है, वॉल्यूम 2 है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और दोस्तों बहुत ही अच्छा सेट है, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और इसका पीडीएफ आपको फुल मिल जाएगा दोस्तों मैथ रीजनिंग सहित टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से आप ज्वाइन होकर पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कारण निम्नलिखित में से कौन सा मिलान असत्य है? ऑस्ट्रेलिया का हवा क्या है? ये हरिकेन। ये दोस्तों गलत है। हरिकेन जो है कहाँ का है? ये कैरेबियन द्वीप समूह या अटलांटिक महासागर का है, ध्यान रखेंगे। और ऑस्ट्रेलिया का हवा कौन सा है? विली विली, ध्यान रखेंगे, विली विली। और दक्षिण पूर्वी अमेरिका टार्नेडो, ये क्या है दोस्तों? सही है। पश्चिमी प्रशांत महासागर टाइफून, ये भी सही है। हिंद महासागर चक्रवात, ये भी सही है। यानी ऑप्शन आपका यहाँ से ए रॉन्ग हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण मरुस्थल नहीं है? कौन शीतोष्ण मरुस्थल नहीं है, यानी कि कोल्ड डेजर्ट नहीं है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा, सेनोरन। क्या हो जाएगा? ये सेनोरन। सेनोरन जो है दोस्तों एक गर्म मरुस्थल है, ध्यान रखेंगे। और ये सेनोरन कहाँ है तो ध्यान रखेंगे, यूएसए और मैक्सिको में। कहाँ? ये मैक्सिको में, यूएसए और मैक्सिको में। गोबी कहाँ है? गोबी मरुस्थल कहाँ है? मंगोलिया में। नामीब कहाँ है? नामीब हो जाएगा साउथ अफ्रीका में। और पेंटागोनिया जो है दोस्तों कहाँ हो जाएगा? अर्जेंटीना और चिली, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी 5 देश की दोस्तों राजधानी से गुजरता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इसको। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेन्यूब नदी। क्या हो जाएगा दोस्तों? डेन्यूब। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों कौन कौन सा ऐसा देश है जिसकी राजधानी से गुजरता है? तो ध्यान रखेंगे, रोमानिया, स्लोवेनिया, उसके बाद यूगोस्लाविया, उसके बाद हंगरी, ऑस्ट्रिया। ध्यान रखेंगे ये पांचों देश की राजधानी से ये डेन्यूब नदी होकर गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा है? किस द्वीप का क्षेत्रफल सबसे बड़ा पूछा जा रहा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा न्यू गिनी। किसका है दोस्तों? ये ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा? ये न्यू गिनी। और ऐसे पूछते कि सबसे बड़ा कौन सा है तो ग्रीनलैंड, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देखिए न्यू गिनी जो है दोस्तों कहाँ है? प्रशांत महासागर में स्थित है। बोर्नियो कहाँ है? हिंद महासागर में। मेडागास्कर भी हिंद महासागर और सुमात्रा भी हिंद महासागर, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, कश्मीर हिमालय में। कहाँ पाया जाता है ये? कश्मीर हिमालय, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? कौन सा यहाँ पे धारा है दोस्तों जो प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, कनारी। क्या हो जाएगा? ये कनारी की धारा। कनारी की धारा दोस्तों कहाँ है? ये ध्यान रखेंगे उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात दोस्तों पूछा जा रहा है कि कितना है? ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और जब भी हम दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं तो वहाँ पे हम बार बार बोलते हैं कि 2011 की जनगणना आप जरूर एक बार पढ़ लेना, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। तो बिहार की जनगणना यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 918। कितना हो जाएगा? 918, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सी नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है? गोदावरी नदी के पूछा रहा है कि सहायक नदी नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, दूध गंगा। दूध गंगा दोस्तों गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, यानी कि पेन गंगा, इंद्रावती और वेन गंगा, ये दोस्तों क्या है? तीनों गोदावरी नदी की सहायक नदी है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना, गोदावरी नदी को जो है दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे बड़ा नदी है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, दक्षिण गंगा। और यहाँ से पूछा जाएगा क्वेश्चन कि दक्षिण की गंगा, तो याद रखेंगे कावेरी। दक्षिण की गंगा पूछे तो क्या हो जाएगा? कावेरी। और भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो गंगा नदी हो जाएगा। और भारत की सबसे चौड़ी नदी पूछे तो ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन बिहार में नहीं पाए जाते? कौन सा दोस्तों यहाँ पे वन बिहार में नहीं पाया जाता है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, सदाबहार वन। क्या हो जाएगा? ये सदाबहार वन, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पुनपुन नदी जो है गंगा में किस स्थान पर मिलती है? यानी पुनपुन नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, फतुहा। फतुहा दोस्तों का ये पटना साइड है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रागी के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? रागी समझ रहे हैं क्या होता है दोस्तों? ध्यान रखना, रागी अगर नहीं आ रहा समझ में, ध्यान रखेंगे। रागी का मतलब मड़ुआ होता है। जो मड़ुआ जो होता है दोस्तों वो सबसे ज़्यादा पूछा रहे कि किस राज्य में उत्पादन होता है।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बिहार। कहाँ हो जाएगा दोस्तों, बिहार। और बिहार में भी दोस्तों कहाँ होता है, दरभंगा जिला में सबसे ज़्यादा मड़वा या रागी का उत्पादन होता है। दोस्तों रागी शब्द को आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अंडमान द्वीप जो है दोस्तों का सर्वोच्च शिखर क्या है, अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर क्या है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा सैडल पीक। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 8 डिग्री चैनल किसके किसके मध्य स्थित है, 8 डिग्री चैनल किसके किसके मध्य स्थित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मालदीव और मेनिकाय। क्या हो जाएगा, 8 डिग्री चैनल मालदीव और मेनिकाय। और लक्षद्वीप और मेनिकाय के बीच दोस्तों कितना डिग्री चैनल है, 9 डिग्री। ध्यान रखेंगे 9 डिग्री। और ये छोटी अंडमान और कार निकोबार इनके बीच दोस्तों 10 डिग्री। ध्यान रखना। और छोटा अंडमान और दक्षिण अंडमान ये दोस्तों है डंकन पास, डंकन पास। ध्यान रखेंगे, सभी को पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब किस क्रिकेट टीम ने जीता है। आपको बताना है रणजी ट्रॉफी के बारे में पूछा जा रहा है कि 2023 में किसने जीता। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा सौराष्ट्र। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, सौराष्ट्र। ये दोस्तों पश्चिम बंगाल को हरा के ये जीता था। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस बौद्ध भिक्षु के आग्रह पर महात्मा गांधी ने बौद्ध संघ में स्त्रियों का प्रवेश देना स्वीकार किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आनंद। आनंद ने दोस्तों आग्रह किया था, तब महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ में किसको दिया था प्रवेश देने का स्वीकार, स्त्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लुम्बिनी। लुम्बिनी दोस्तों कहाँ है, नेपाल में। ध्यान रखेंगे। लुम्बिनी के जगह पे दोस्तों आप पूछा जा सकता है कपिलवस्तु, कपिलवस्तु के जगह है वहाँ पे दोस्तों जो है लुम्बिनी है। और दोस्तों यहाँ पे पूछे कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था किस कुल में हुआ था, पूछा जाता है क्वेश्चन, तो शाक्य कुल। याद रखेंगे, शाक्य कुल में हुआ था। और दोस्तों इसका मृत्यु कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर। ध्यान रखेंगे, यूपी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तुर्कान ए चहलगानी का निर्माण किसने करवाया था। तुर्कान ए चहलगानी क्या है, सबसे पहले जानते हैं। तुर्कान ए चहलगानी दोस्तों जो है ये 40 गुलामों का दल था एक, जिसमें दोस्तों अमीर आदमी को गुलाम बनाया गया था। उसमें 40 गुलामों का एक दल है, उसका नाम क्या है, ये तुर्कान ए चहलगानी। इसका निर्माण जो दोस्तों किया था ये इल्तुतमिश ने किया था। किसने किया था, इल्तुतमिश। इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन बाद में इसको दोस्तों खत्म कर दिया गया था। कौन खत्म किया, ये भी पूछा जाता है। ध्यान रखना, बलबन के द्वारा इसे खत्म कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मज्म उल बहरीन, मज्म उल बहरीन यानी कि 2 समुद्रों का संगम क्या है दोस्तों, इसका मतलब 2 समुद्रों का संगम। इसकी रचना दोस्तों जो किया है किसने किया था, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका सी हो जाएगा, दरासिको। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मुंबई का संस्थापक पूछा जा रहा है, मुंबई का वास्तविक संस्थापक कौन है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, गेरोल्ड एंगियर। क्या हो जाएगा, गेरोल्ड एंगियर। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1857 की जो क्रांति हुआ था ये सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ था, आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, मेरठ से। कहाँ से हुआ था दोस्तों, मेरठ से। ध्यान रखेंगे। और दोस्तों यहाँ से पूछा जाता है कि डेट पूछा जाएगा, आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि डेट पूछा जाता है, तो 10 मई आप याद रखेंगे। 10 मई को इसकी शुरुआत हुआ था। और दोस्तों का मेन नेता जो था कौन था, मंगल पांडे। और सबसे पहले फांसी पे भी दोस्तों किसे चढ़ाया था, मंगल पांडे को भी चढ़ाया था। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का लेखक कौन है। वंदे मातरम का लेखक आपसे पूछा जा रहा है कौन है। ये दोस्तों हर एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होता है, ध्यान रखेंगे इसको। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने रखी थी या किसके द्वारा पड़ी थी। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, 1835 के मैकाले स्मरण पत्र। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आगरा शहर जो है दोस्तों किस नदी के किनारे बसा है। आगरा पूछा जा रहा है कि किस शहर जो है नदी, आगरा जो है दोस्तों किस नदी पर बसा हुआ है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा यमुना नदी पे। किस पे बसा हुआ है ये, यमुना नदी पे। और दोस्तों पूछे कि आगरा की स्थापना कब हुआ, तो ध्यान रखेंगे 1504 ईस्वी में। और दोस्तों किसके द्वारा किया गया था, ये सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। न्यू इंडिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। न्यू इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, एनी बेसेंट। क्या हो जाएगा दोस्तों, एनी बेसेंट, न्यू इंडिया। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे दोस्तों डे बाय डे जो है बिहार एसएससी का सेट प्रैक्टिस करवाया जाता है। और जब तक दोस्तों एग्जाम होगा तब तक में हम लोग को पूरा कमांड यहाँ से करना है, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में दोस्तों महासचिव कौन थे। यानी कि दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना भी कब हुआ है, ये
1885 में ही हुआ है। और दोस्तों ये महासचिव कौन था, तो ध्यान रखेंगे ए ओ ह्यूम। कौन था दोस्तों, ये ए ओ ह्यूम। और दोस्तों स्थापना भी किसके द्वारा किया गया था, इसी के द्वारा किया गया था, ये भी आप और ध्यान रखेंगे। और दोस्तों यहाँ से पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी आप याद रखेंगे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। और दोस्तों मुस्लिम अध्यक्ष पूछे तो बदरुद्दीन तैयब जी को आप याद रखेंगे। और यहाँ से पूछ दे कि पहला महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट याद रखना है। पहला महिला भारतीय अध्यक्ष पूछे तो याद रखना है सरोजिनी नायडू को। और महात्मा गांधी ने दोस्तों कब भाग लिया था, तो 1924 ईस्वी में। और दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से दोस्तों एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस देश के पुरुष बैडमिंटन टीम ने बैंकॉक में फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार थॉमस कप दोस्तों जीता है। थॉमस कप कौन जीता है, इसका राइट आंसर क्या आपका डी हो जाएगा, भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मुद्रास्फीति के कारण किसको लाभ होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर ऋणी हो जाएगा, यानी कर्जदार। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन हुआ था दोस्तों, ये किस देश में किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कतर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, कतर। और विजेता कौन था दोस्तों, अर्जेंटीना, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत 1 है, कौन सा राज्य में दोस्तों कुल भौगोलिक क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्या है, वहाँ पे 1 है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, सी हो जाएगा, मिजोरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में पहली जनसंख्या नीति की घोषणा कब हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखेंगे। भारत में पहली जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी, इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, 1976 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के यूनिफील्ड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई का दोस्तों प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला देश का पहला दोस्तों जो है कौन सा देश था जो पहला अपनाया था, इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, जापान। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी यहाँ से राइट रहेगा। भारत के यूपीआई के बारे में दोस्तों बोला जा रहा है कि कौन सा देश ये प्लेटफॉर्म को अपनाया था पहली बार, ये जापान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं, सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, द्वितीयक उपयोगिता, क्या हो जाएगा ये, द्वितीयक उपभोक्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार में अधिकतम वर्षा जो होता है दोस्तों, वार्षिक वर्षा किस जिले में होती है, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, किशनगंज। और दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है, मासिनराम मेघालय। और भारत में ही दोस्तों ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है कहाँ पे, मासिनराम मेघालय में, ध्यान रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कवक, कवक के द्वारा कौन सा रोग होता है, इनमें से ऑप्शन में से आपको बताना है, कवक के द्वारा कौन सा रोग होता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, दांत। दांत दोस्तों किससे होता है, कवक। कवक को हम लोग क्या बोलते हैं, फफूंदी, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण किस परिस्थिति में होता है, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, ठंडी और शुष्क परिस्थिति में। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वैश्विक तापन से क्या संभावनाएं हो सकती है, वैश्विक तापन से क्या संभावनाएं हो सकती है, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से सभी, यानी कि समुद्र के स्तर में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन और द्वीपीय देशों को खतरा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है, देखिए लोलक का आवर्तकाल बराबर फार्मूला क्या होता है, टी बराबर याद रखेंगे 2π√L/G। जी देखिए दोस्तों कांस्टेंट रहेगा, आपको याद रखना है। देखिए एल अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आवर्तकाल भी बढ़ेगा, एल घटाएंगे तो आवर्तकाल भी घटेगा, तो क्या होगा दोस्तों, ये लंबाई पर निर्भर करेगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए जी कांस्टेंट रहता है, जी को बढ़ाना घटाना वो बढ़ेगा घटेगा ही नहीं, यहाँ पे एल ओनली बढ़ेगा घटेगा, तो इसलिए ये दोस्तों लंबाई पर डिपेंड करता है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों ये जो है एडिटोरिया सर का बिहार एसएससी का सीट नंबर 4 है, अगर आप 1 से लेकर 3 तक नहीं देखे हैं तो जाके वो भी देख लेना। हम लोग बहुत ही जल्द जो है दोस्तों प्लेटफॉर्म का जो आया है वॉल्यूम 1 उसका भी हम लोग सेट प्रैक्टिस यहाँ पे लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करेंगे वर्षा के बूंदे जो है दोस्तों गोलाकार आकृति का होने का कारण क्या है, यानी कि वर्षा के बूंद गोलाकार क्यों होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, द्रव का पृष्ठ तनाव, क्या होगा ये, द्रव का पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर दोस्तों क्या परिवर्तित रहता है, यानी दोस्तों कौन सा चेंज नहीं होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, तरंग दैर्घ्य और वेग चेंज नहीं होता। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रासायनिक रूप से सूखा बर्फ, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है क्वेश्चन, सूखा बर्फ किसे कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका बी आपका राइट हो जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे पूछा रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है।
बैंकिंग सोडा का आपसे रासायनिक नाम पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, NaHCO3। ध्यान रखेंगे बैंकिंग जब भी रहे तो H हो जाएगा, ये भी आप ध्यान रखेंगे। बैंकिंग सोडा NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है? क्या है दोस्तों? एक अदिश राशि है। देखिए अदिश राशि इसमें से कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी हो जाएगा, द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, द्रव्यमान क्या है? अदिश राशि है। और वेग, विस्थापन और कोणीय वेग, ये सब दोस्तों क्या है? सदिश राशि है, ध्यान रखेंगे। तो नेक्स्ट वन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन स्तनपायी है? कौन स्तनपायी है इसमें से बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी, यानी चमगादड़ में भी स्तन होता है, समुद्री सिंह में भी और समुद्री गाय में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मांसाहारी कीटभक्षी पौधे? कीटभक्षी पौधे पूछा जा रहा है और कौन सा मांसाहारी? इसका राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, घटपर्णी। क्या होता है दोस्तों? ये घटपर्णी। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनुवांशिकी के रूप में जनक के रूप में किसे जानते हैं? अनुवांशिकी के जनक के रूप में किसे जानते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका ए हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता है कि इकाई इसका क्या होता है? इकाई आप याद रखेंगे दोस्तों, जीन। अनुवांशिकी की इकाई अगर पूछे तो क्या हो जाएगा? जीन, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थुआ है? माने मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डी होती है, ये पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा, 28। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक करेक्ट जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना, एक और क्वेश्चन फेस पे अगर पूछे, फेस पे पूछा भी जाता है ऐसे, तो ध्यान रखना फेस पे कुल अस्थि होता है 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पायरोक्सिन का दोस्तों किस विटामिन को कहा जाता है? पायरोक्सिन दोस्तों किस विटामिन का रासायनिक नाम है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, विटामिन B6। क्या होगा दोस्तों? विटामिन B6। एक ट्रिक आप दोस्तों याद रखना, रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी। यहाँ पे हम लोग ए लिखेंगे, यहाँ बी लिखेंगे, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे के और यहाँ पे ई। तो देखिए यहाँ पे रथ, र से क्या हो गया? रेटिनॉल। तो ये किसका हो जाएगा? विटामिन ए का। थ से थायमिन, विटामिन बी का रासायनिक नाम। ए से एस्कॉर्बिक, विटामिन सी का। क से कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी का। टॉ से टोकोफेरॉल, विटामिन के का। फिलोकनोन क्या हो जाएगा? विटामिन ए का। ध्यान रखेंगे, रथ एक टॉफी, आपका सारा यहाँ पे क्या होगा? ABCDKE का दोस्तों क्या निकल जाएगा? आपका रासायनिक नाम निकल जाएगा। और एग्जाम में जरूर एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहे कि यदि किसी लेंस की क्षमता कितना है? 1 डायोप्टर है, तो यहाँ पे फोकस दूरी जो है उसका कितनी, यानी प्रकृति क्या होगी? देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि किसी लेंस की 1 डायोप्टर है, क्या है? ना प्लस दिया है ना माइनस दिया है, तो फोकस दूरी उसकी दोस्तों लेंस की प्रकृति क्या होगी? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 1 मीटर उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा दोस्तों? अगर 1 मीटर उत्तल लेंस, यहाँ पे माइनस रहता तो क्या हो जाता? अवतल लेंस। यहाँ पे क्या है? प्लस है, तो 1 मीटर उत्तल लेंस, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मूल संविधान में कितनी अनुसूची है? मूल संविधान मतलब क्या? जब संविधान बना था उस समय दोस्तों पूछा जा रहा है कि कितनी अनुसूचियाँ थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा, 8। और दोस्तों वर्तमान में अभी कितना है? वर्तमान में अभी दोस्तों कितना है? 12 है, ध्यान रखेंगे। अभी वर्तमान में कितना है? 12। और दोस्तों ध्यान रखना, पूछा जाता है भाग जो है दोस्तों मूल संविधान में कितना था? 22। अभी कितना है? 25। और दोस्तों अनुच्छेद उस समय मूल संविधान में कितना था? 395। अभी कितना है? 470 लगभग। ध्यान रखेंगे, ये सब क्वेश्चन को पूछा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से मिलान करना है आपको, कौन सा असत्य है? देखेंगे दोस्तों यहाँ पे देखिए, मौलिक अधिकार कितना में है? भाग 3 में। क्या है? बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए मौलिक कर्तव्य भाग 4 का ए में, ये भी सही है। आपात उपबंध बोला जा रहा है कि 20 में। 20 में दोस्तों संविधान संशोधन है, 20 में। यहाँ पे आपात उपबंध जो है दोस्तों कितना में हो जाएगा? भाग 18 में हो जाएगा। कितने में हो जाएगा? 18 में, ध्यान रखेंगे। राजभाषा कितना में है? तो क्या कितना हो जाएगा? 17 में। तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आपात दोस्तों कितने उपबंध है? 3 प्रकार के हैं। कौन कौन? राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात और राष्ट्रपति शासन, यानी कि राज्य की आपात। ध्यान रखेंगे तीनों को। चलिए संवैधानिक संस्था पूछा जा रहा है कि कौन है? संवैधानिक संस्था कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, मानवाधिकार आयोग। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं है? यानी कि कैबिनेट मिशन के दोस्तों आगमन या कैबिनेट मिशन की स्थापना कब हुआ? 1946 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे। और दोस्तों उसमें कितने सदस्य थे? 3। ये भी आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे पूछा है कि कौन सदस्य नहीं है। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, विलियम लॉरेंस। ये दोस्तों नहीं थे। बाकी जो है दोस्तों पैथिक लॉरेंस थे, ये ध्यान रखेंगे। देखिए विलियम लॉरेंस और पैथिक लॉरेंस दे दिया है, तो ध्यान रखेंगे पैथिक लॉरेंस थे। पैथिक लॉरेंस हो जाएगा, स्टेफोर्ड क्रिप्स और उसके बाद एवी अलेक्जेंडर। ध्यान रखेंगे तीनों को। और दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? विलियम लॉरेंस नहीं थे। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस भाग को भारत के नागरिकों का अधिकार पत्र एवं मैग्ना कार्टा इंग्लिश में बोला जाता है, कहा जाता है, किस भाग को? इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ए हो जाएगा, यानी भाग 3 को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? भारत का नागरिकों का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता, नहीं करवाया जाता है, यानी कि चुनाव आयोग निर्वाचन आयोग के द्वारा वो चुनाव नहीं करवाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? स्थानीय निकायों का चुनाव। ये दोस्तों क्या होता है, ये राज्य क्या होगा तो राज्य पे निर्भर करता है, यानी कि पंचायत का जब चुनाव होगा तो राज्य सरकार का निकाय है, तो इस प्रकार से ध्यान रखेंगे। ये डी हो जाएगा दोस्तों, ये स्थानीय निकायों का चुनाव दोस्तों ये चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं करवाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किससे जाना जाता है? ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, BN राव। और दोस्तों ध्यान रखना, संवैधानिक दोस्तों संविधान जो बना था भारत का, इसमें दोस्तों BN राव का भी बहुत बड़ा हाथ था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और ये सलाहकार के रूप में दोस्तों कौन था? ये BN राव था, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, 22 जुलाई 1947 को। कब अपनाया था ये? 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्यसभा का गठन कब किया गया? राज्यसभा का गठन आपसे पूछा जा रहा है कि कब किया गया। दोस्तों एक और बात, यहाँ के राज्यसभा जो है कितने अनुच्छेद में है? 80 में, ध्यान रखेंगे। और लोकसभा कितने में है? 81 में। देखिए राज्यसभा का गठन कब हुआ था, ये कितना कब हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 3 अप्रैल 1952। कब हो जाएगा ये? 3 अप्रैल 1952 को, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे पूछा है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना संसद के किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? यानी किसकी नियुक्ति है? यानी कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना जो किया गया था संसद के किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, 99वां संविधान संशोधन 2014 के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा रहा है कि स्वस्थाने यानी कि इन सीटू क्या है? स्वस्थाने क्या है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ए हो जाएगा, वनस्पति या जंतुओं का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास क्षेत्र में करना। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संसद में स्थानीय समितियों की प्रणाली के विकसित दोस्तों कब किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखना। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, 1983 में। कब हुआ था ये? 1983 से दोस्तों ये विकसित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्रीन पीस क्या है? ग्रीन पीस क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, पर्यावरण समर्थकों एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार से बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक दोस्तों कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, बाबू महेश्वर प्रसाद। कौन हो जाएगा दोस्तों? ये बाबू महेश्वर प्रसाद, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यक्षगान जो है दोस्तों किस राज्य का नृत्य है? यक्षगान पूछा जा रहा है कि किस राज्य का नृत्य है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा, कर्नाटक का। ये दोस्तों कहाँ का? ये कर्नाटक का, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ताम्रलिपि किस राज्य की में दोस्तों स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी रहेगा, ताम्रलिपि दोस्तों कहाँ है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसे कायदे आजम के नाम से जानते हैं? कैसे दोस्तों हम लोग कायदे आजम के नाम से जानते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से क्या होगा? ए आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी का समाधि स्थल है दोस्तों, आपको बताना है कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? बी हो जाएगा, राजघाट। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये राजघाट। और दोस्तों ये कहाँ है? दिल्ली में। आप ध्यान रखेंगे, ये कहाँ है दोस्तों? दिल्ली में, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि मार्च 2022 में 2 दिवसीय दोस्तों जो हुआ था स्टडी इन इंडिया 2022 का बैठक हुआ था, ये कहाँ हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पूछा जाता है क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ढाका में। कहाँ हुआ था ये? ढाका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अजंता की गुफाएं जो दोस्तों कहाँ है? ये महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए कह रहा है कि किस देश में सबसे ऊंची मस्जिद है? सबसे ऊंची मस्जिद अगर पूछे कहाँ है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, मिस्र। ध्यान रखेंगे, मिस्र में है। दोस्तों ये था एडुटोरिया सर का बिहार सी का सीट नंबर 4। आई होप कि ये दोस्तों आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और दोस्तों हम लोग डे बाय डे यहाँ पे सेट प्रैक्टिस लगाने वाले हैं और बहुत ही जल्द मतलब हम लोग जो प्लेटफॉर्म का भी बिहार एसएससी का सेट प्रैक्टिस करने वाले हैं। दोस्तों इस बार जो है राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव, जो भी सपना आप देख रहे हैं बन के रहना है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और डे बाय डे हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।